डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में आपको बताया जा चुका था कि इंस्ट्रक्टर ने अपना काम मुकम्मल कर लिया था, लेकिन अभी मुझे और प्रैक्टिस करनी बाकी थी। तो यहाँ से बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम मुकम्मल नहीं हुआ था। मुझे अभी भी विदाउट हेल्प या विदाउट इंस्ट्रक्टर तैराकी में एक्सपर्टनेस हासिल करनी थी। आई स्टिल वंडर्ड, मुझे फिर भी एक डर बनी रहती थी, मुझे एक खटका लगा रहता था कि इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, जब मैं पूल में अकेला हूँगा, तन्हा हूँगा, तो कहीं वो एक्सट्रीम फियर की फीलिंग फिर से न मुझे सताने लगे, फिर से वो डर मेरे दिमाग में न आ जाए। मुझे इस बात का अंदेशा लगा रहता था। आई ट्राइड इट, फिर भी मैंने कोशिश की कि उस फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम फियर को मैं अपने दिमाग में न आने दूँ। और उसके बाद आई स्वॉन द लेंथ अप एंड डाउन, और मैं अकेले ही उस तालाब के अंदर कुछ दूरी तक तैराकी की। फिर भी टिनी वेस्टेज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, वो जो बचे खुचे डर थे, ठीक है, वेस्टेज माने रिमाइंडर, जो रेजिड्यू, यानी जो बचे खुचे अभी भी कुछ बाकी डर थे जो मेरे दिमाग में पड़े थे, वो लौट आते थे। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से, लेकिन अब मैं अपने आप को इतना मजबूत कर लिया था कि मैं आई कुड फ्रॉन, मैं गुस्से में यानी सीरियस हो जाता था। सीरियस टू शो यू आर एंग्री और सीरियस, कि मैं अपने आप को बहुत ही फ्रॉन कंडीशन में यानी गुस्से में या सीरियस बन जाता था। एंड से, और कहता था डर से कि टेरर, ऐ डर, ट्राइंग टू स्केयर मी, क्या तू मुझे डराना चाहता है। मतलब उसको उससे डर को, अपने डर को दूर करते हुए उससे कहता था कि क्या तू मुझे डराएगा। अच्छा, हियर टू यू, यहाँ तुम आ गए हो, मतलब तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। लुक एंड ऑफ, और इस तरह से कह, अच्छा ठीक है डराओ। मैं इस पूल में, फिर वो निकल जाता था। इस पूल के तालाब के एक सिरे पे तैरते हुए, एक लंबाई को कवर करते हुए, वो डर को चकमा देते हुए चला जाता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये मामला जुलाई तक चला। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, फिर भी मुझे इत्मीनान नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मुझे पूरी तरीके से ये यकीन नहीं था कि ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि मेरे मन से हर प्रकार के डर ख़त्म हो गए हैं। सो आई वेंट टू लेक, इसलिए मैं एक झील के पास गया। लेक, झील के पास गया। Went forth in New Hampshire, dived off a dock at Trix Island, and swam 2 miles across the lake to Stampact Island. I swam the crawl, best stroke, side stroke and back stroke. अब देखिए, अपने डर को ख़त्म करने के लिए अब अकेले ही वो कहाँ जाता है, लेक, लेक के पास जाता है। सो आई वेंट टू लेक, इसलिए मैं झील के पास गया। किस लिए गया, वो कहाँ पे, वेंट वॉर्थ इन न्यू हैम्सफेयर, जगह का नाम है। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, और ट्रिक्स आइलैंड के पास मैंने छलांग लगाया। एंड स्वम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पैक्ट आइलैंड, और 2 मील तक मैंने तैराकी की लेक टू, किस झील से, स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक, ये सब झील के नाम है। वहाँ तक मैंने अपने आप को खुद से तैरा। आई स्वम द क्रॉल, कैसे कैसे तैरा, जो तैराकी की कंडीशन होती है, जो उसके टाइप्स हैं, क्रॉल, ब्रेस्ट, साइड एंड बैक, ये सारे क्या नाम है, तैरने के ढंग हैं। इस तरीके से मैं अपने आप को तैराकी, अब देखिए मैं ये सारा दिखा रहा हूँ आपको। ये है आपका, ये पहला क्या है, क्रॉल स्ट्रोक है। ये क्या है,
ब्रेस्ट स्ट्रोक है, और ये साइड स्ट्रोक है, और ये आपका बैक स्ट्रोक है। ये क्रॉल, ये ब्रेस्ट, ये साइड, और ये दोनों जो इमेजेस हैं वो बैक स्ट्रोक है। तो उस तालाब में, उस झील में मैं अपने आप को इस टाइप से तैरने की पूरी कोशिश की। उसके बाद है ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ एक बार फिर से वो दोबारा डर व दहशत मेरे माइंड में आई। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैं अपना फेस पानी के जब अंदर डाला तो एंड सा, और मैं बट बॉटम के अलावा बॉटमलेस वाटर को जब मैंने देखा, यानी बॉटमलेस वाटर के अलावा कुछ भी नहीं देखा, तो दी ओल्ड सेंसेशन, वो पुराना डर, रिटर्न इन मिनिएचर, थोड़ा सा वो पुराना डर मुझे, ठीक है, मेरे दिमाग में लौट आया। आई लाफ्ड, मैं हंसा, एंड सेड, और कहा, वेल मिस्टर टेरर, अपने डर के ऊपर काबू पाने के लिए वो बोलता है, ओ डर तू फिर से आ गया। वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, क्या तुम सोचते हो कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे, मतलब क्या तुम मुझे डरा दोगे। आई इट फ्लेड, ये जब मैं इसको कहा कि अब तू मुझे कुछ नहीं कर सकता, तू मुझे अब डरा नहीं सकता, अब मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, तो इट फ्लेड, डर मेरे मन से भाग जाता है। एंड आई स्वैम ऑन, और मैं क्या नाम है, ठीक है, तैरा, यानी उस तालाब में मैं अपने आप को तैराकी में डाल दिया। इसके बाद है येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, आई हरीड वेस्ट, वेंट अप द टाइटन टू कॉनरेड मीडोज, अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मीड ग्लेशियर, and camped in the high meadow by the side of warm lake. The next morning I dived into the lake and swam across to the other shore and back, just as Dove Corpron used. तो yet I had residual doubts, फिर भी मेरे दिलो दिमाग में बचे खुचे कुछ डाउट्स थे, संदेह थे, यानी मेरे दिलो दिमाग से अभी डर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। इस डर को ख़त्म करने के लिए एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब एज सुन एज इट इज़ पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो सका, यानी पहले मैंने क्या काम किया कि आई हरीड वेस्ट, मैं वेस्ट के डायरेक्शन में अपने को ले गया। वेंट अप द टाइटन टू कॉनराड मीडोज, और उसके बाद ये सब नाम है। अब कहाँ लेके गया, टाइटन टू कॉनराड मीडोज, जो चरागाह का मैदान था, किनारे जो हरे भरे घास के मैदान थे, वहाँ तक अपने आप को ले गया। अप द कॉनराड क्रीक ट्रेल टू मीडी ग्लेशियर, इन सब जगहों पे अपने आप को ले गया। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो, और हाई मीडो के पास एक कैंप लगाया, खेमा लगाया। बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, यानी वार्म लेक के किनारे वहाँ जा कर के मैं कैंपिंग किया, मतलब कैंप लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर अगले दिन आई स्ट्रिप्ड, मैंने अपना कपड़ा उतारा, डाइव्ड इनटू द लेक, और लेक के अंदर कूद गया, ठीक है। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर, और दूसरे किनारे तक, साहिल तक मैं क्रॉस किया, मतलब तैरा। एंड बैक, और फिर वहाँ से मैं वापस आया। जस्ट एज डॉग कॉर्प्रॉन यूज्ड, जैसा कि डग कॉर्प्रॉन, ये बहुत एक्सपर्ट स्विमर थे, एक अच्छे तैराक थे, ठीक है, ये माहिर थे तैरने में।
जैसा कि डॉग कार्परॉन तैरा करते थे, उसी टाइप मैं भी क्या नाम है उस दिन तैरा। आई शाउटेड विद जॉय, ठीक है, मैं खुशी से चीख पड़ा, ठीक है, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं चीखा चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक, और जो गिलबर्ट पीक थी, जो चोटी का नाम है, रिटर्न द इको, मेरी आवाज़ को लौटाया, यानी मेरी गूंज जो है सुनाई दी, मेरी गूंज मुझको सुनाई दी। जो मैं चीखा खुशी से, झूमा चिल्लाया, तो उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दी। आई हैड कंक्वार्ड माई फियर ऑफ वाटर, कि मैं जो है जीत हासिल कर लिया है पानी के अंदर। जो मुझे डर सताता था, उस पानी के अंदर जो मुझे डर महसूस होता था, उस पे मैं विजय प्राप्त कर लिया हूँ। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, ये जो तजर्बा था, ये जो प्रयोग था, मेरे लिए इसकी एक बहुत ही गहरी मीनिंग है। यानी मेरे लाइफ में ये जो तजर्बा मिला कि मुझे डर सताता था, फिर डर धीरे धीरे मेरे अंदर से गायब हो गया, मैं बेबाक हो गया, निडर हो गया, मुझे अब डर खौफ मेरे अंदर से निकल गया। तो इसकी एक मीनिंग है जिसको मैं समझता हूँ एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, जिसको वही शख्स जान सकता है जिसने क्या नाम है स्टार्क टेरर को महसूस किया होगा, देखा होगा, एंड कॉन्क्वर्ड इट, और उसके ऊपर विजय प्राप्त किया होगा। कैन अप्रिशिएट, वही लोग इसको कायदे से डिफाइन कर सकते हैं, इसकी तारीफ कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, मौत के अंदर तो सुकून होता है। मौत, इंसान जब जैसे पता चले कि इंसान एकदम मरने वाला है, अब कहीं से कोई रास्ता नहीं है, कोई सबील नहीं है बचने के, कोई क्या नाम है, कोई भी क्या नाम है अब चांस नहीं है, तो इसमें पीस है, इसमें सुकून है। लेकिन देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। टेरर कब होता है? जब हमको मौत से डर लगता है। मौत से जब हम डरते हैं, मौत का सामना नहीं कर पाते हैं, तब हमको क्या नाम है, हम टेरर के उसमें इन्वायरमेंट में रहते हैं। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जैसा कि क्या नाम है रूजवेल्ट जो है ये क्या नाम है 32 प्रेसिडेंट थे, किसके? अमेरिका के। तो बच्चों इनका पूरा नाम था फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। ये यूएस के 32वें प्रेसिडेंट थे। उन्होंने 1933 में ऑडियंस को एड्रेस किया था। उन्होंने उस वक्त ये लाइन यूज़ की थी। कौन सी लाइन थी? यही लाइन कि ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। 1933 में उन्होंने अपने इनऑग्रल एड्रेस में उन्होंने एड्रेस किया था, तो ये सेंटेंस बोला था। अब इसके अंदर क्या है कि वो पब्लिक को रीएश्योर करना चाहते थे ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। जब वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे थे, तो उनको डिप्रेशन से निकालने के लिए उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा जो डर है वो फियर है। वो मतलब फियर ही हमको क्या नाम है इनएक्टिव बना देता है। अगर हम फियर को अपने मन से निकाल दें तो हम हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। तो डेथ के अंदर सुकून है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। लेकिन जब तक डेथ नहीं होती है, जब तक मौत नहीं आती है, तो मौत के डर से हम टेरर में रहते हैं, दहशत में रहते हैं। जैसा कि रूजवेल्ट इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, जब उन्होंने कहा कि ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। हमको जो कुछ भी डरा रही है, या अगर हम डर और खौफ से
ठीक है, हार जाएंगे तो ये सबसे बड़ी हार मानी जाएगी। हमको डर का मुकाबला करना चाहिए, हमको डर के ऊपर जीत हासिल करनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आई हैड एक्सपीरियंस, मुझे तो तजर्बा हो गया दोनों चीज़ों का, मतलब डाइंग का, मरने का, और उस मरने के से पहले जो टेरर होता है, ठीक है, वो दोनों का मुझे तजर्बा हो गया है। एक वक्त था कि मैं बिल्कुल मरने के करीब हो गया था, डर मुझे इतना ज़्यादा था कि अब मैं बचूंगा नहीं, और एक वक्त ऐसा आया कि मैं उस डर के ऊपर काबू पा लिया। तो इन दोनों चीज़ों का मुझे तजर्बा हो गया है। उसके बाद द विल ऑफ इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लिव सम हाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी। अब अगर क्या नाम है, डर के ऊपर आप जीत हासिल कर लें तो ये एक ऐसी विल होगी जो आपको, समझ लीजिए कि सम हाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, आपको जीने की शक्ति को क्या कर देगी, ग्रो कर देगी। अगर आप डर के ऊपर काबू पा लिए, डर के ऊपर फतह हासिल कर लिए, तो फिर आप बेबाक हो जाएंगे और जीने का एक नया ही वलवला जोश आपको मिल जाएगा। उसके बाद एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड ब्रश असाइड फियर। उसके बाद आखिर में मैं जो है अपने आप को आज़ाद कर लिया, अपने आप को डर और खौफ के बंधन से मैं निजात अपने को दिला दिया। मतलब मैं पूरी तरह से डर के ऊपर जीत हासिल कर ली, जिसकी वजह से मैं फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, बड़े बड़े रास्ते, छोटे मोटे रास्ते, जितने रास्ते हैं उन पे मैं आज़ादी के तौर पे या बगैर किसी डर को महसूस किए हुए बड़े बड़े रास्तों पे मैं अकेले चल पड़ता था। एंड क्लाइम द पीक्स, पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाता था। एंड अब डरता भी नहीं था कि अगर पहाड़ से मैं गिरूंगा तो मुझे, चूँकि तैराकी आती है, तो मैं बाय स्विमिंग, ठीक है, किनारे पे मैं आ जाऊंगा, अपने को बचा लूँगा। और इस तरह से ब्रश असाइड फियर को मैंने अपने लाइफ से दूर कर दिया, किनारे लगा दिया, यानी अपने मन से सारे डर को, खौफ को हटा लिया। तो इंसान को तरक्की अगर करना है, आगे बढ़ना है, तो डर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उसको इग्नोर करते हुए आपको अपने डेज एंड नाइट को पास करना पड़ेगा। आपको अपने डर को मारना पड़ेगा, डर को कुचलना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ थी कि राइटर बोला था द पीस बाय पीस, टुकड़े टुकड़े करने का मतलब यहाँ पे धीरे धीरे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ही बिल्ट अ स्विमर, इंस्ट्रक्टर ने मुझे एक स्विमर बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने हर टुकड़े को मुकम्मल किया, मतलब जब उसने स्विमिंग के जितने पार्ट्स होते हैं, स्विमिंग के जितने एंगल्स होते हैं, जितने उसके भाग होते हैं, जब हर भाग को उसने मेरे अंदर प्रैक्टिस डाल दी, यानी मुझे उसकी प्रैक्टिस करा दिया, यानी जितने उसके लेसन थे, जब मैंने सारे लेसन को जान लिया, तो ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, मतलब फिर उन सबको इकट्ठा करके एक बार उसने सबको रिपीट करा करके एक मुकम्मल तैराक मुझे बना दिया। और बना करके अप्रैल में कहता है कि मेरे इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि नाउ यू कैन स्विम, नाउ द लेसन हैज़ बीन कंप्लीटेड फॉर स्विमिंग, यू मे स्विम, ठीक है, यू कैन स्विम, आप अब तुम तैर सकते हो, डाई आप गोता लगा सकते हो, छलांग लगा सकते हो, और तालाब की जितनी लेंथ ब्रेथ है, चाहे जो भी स्ट्रोक हो, क्रॉल हो, साइड हो, ठीक है, ब्रेस्ट हो, बैक हो, जो भी स्ट्रोक हो, जो भी उसके अंदर पार्ट आते हैं, आप पूरे तालाब में क्या नाम है तैराकी कर सकते हैं। अब मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डू यू योर सेल्फ, आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड,
ठीक है, मैंने एक मतलब इंस्ट्रक्टर ने मुकम्मल कर दिया। इंस्ट्रक्टर के ज़िम्मे जो भी जिम्मेदारी थी उसको उन्होंने कंप्लीट किया। अब यहाँ से मेरी जिम्मेदारी बनी कि मैं उसको जो कुछ भी मेरे टीचर सिखाए थे उसको फिर से मैं उसको प्रैक्टिस में शामिल करके एक गुड स्विमर बनूं। तो बच्चों ये लेसन इस तरीके से ख़त्म हुआ। उसके बाद टुमारो आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन हुज नेम इज राइट द राइट रैप। ठीक है।